नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम देख श्री। आज एक खबर आई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष पद पर नियुक्तियां होनी हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग हुई। इस खबर से जब मैंने एक सिरे से देखा तो मुझे अपने आप पे हंसी आ रही थी, क्योंकि वही सोचा था जो हो रहा था। एक सदस्य और अध्यक्ष का नाम आया, उसको राहुल जी ने और खड़गे जी ने नकारा। उनने अपना डिसेंट नोट यानी अपनी नापसंदगी पत्र द्वारा जाहिर की। लेकिन यह सरकार है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी क्या करते, खड़गे क्या करते। जो मोदी जी को करना होगा वही करेंगे। पर अल्टीमेटली अब उनके नाम की घोषणा 1 या 2 दिन में होने वाली है। जो नाम उछल रहे हैं और जो नाम करीब करीब कंफर्म बता रहे हैं हमारे भी सोर्सेस है, वो नाम वही है जिसकी अपेक्षा थी। और वो नाम है हमारे देश के पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब। यदि मैं ये कहूं कि आने वाले समय में कुछ दिनों में, इसी सप्ताह में, अगले सप्ताह में, अभी ये सप्ताह खत्म होते होते, यदि NHRC के अध्यक्ष का नाम अनाउंस हो जाए और वो DY चंद्रचूड़ साहब बने, तो फिर वो अपेक्षित था, क्योंकि जितना आप करोगे तो उतना आपको मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तो कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये कलयुग है, यहां फल पहले तय होता है और उसके बाद कर्म किए जाते हैं फल के अनुसार। तो शायद पहले ही फल तैयार हो गया था। किसी के लिए कभी राज्यसभा तैयार होती है, किसी के लिए कभी गवर्नर पद तैयार होता है, राज्यपाल पद, किसी के लिए NHRC का अध्यक्ष बनना तय होता है। यही अब अरुण जेटली जी के मुझे शब्द याद आ जाते हैं राज्यसभा में। उन्होंने एक बार कहा था, द अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आफ्टर देयर रिटायरमेंट should be looked in point of view of decisions they have given before the retirement। इसके मायने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब रिटायर्ड हो जाते हैं और उनके बाद जब उनका पुनर्वसन हो जाता है, उनके पुनर्वसन को हमेशा उनके रिटायर्ड होने के पहले दिए हुए निर्णयों से तोला जाना चाहिए। तो आपको पता पड़ता है कि ये पुनर्वसन क्यों या वो निर्णय क्यों। आज भी कई बातों में जो हम बार बार गलती कह रहे थे, बार बार DY चंद्रचूड़ साहब को सैल्यूट कर रहे थे, वो हमको पता ही नहीं था कि वो सारा एक गेम प्लान के तहत 11th आवर पे ऐसा पलटी मारेंगे। फिर तो वो एकदम सनातनी हो गए, भगवान को पूछ के निर्णय लेने लगे, गणपति की आरती भी अपने घर में करने लगे। मैंने एक पत्रकार का ट्वीट भी देखा, उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश क्रिसमस के आयोजन में जाता है तो कोई कुछ बोलता नहीं, और प्रधानमंत्री क्या पहुंच गए तो सब बोलने लगे। प्रधानमंत्री गणपति की आरती में जाते तो कोई नहीं बोलता। प्रधानमंत्री का अधिकार है, वो किसी भी गणपति पंडाल में जा सकते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के घर प्रधानमंत्री को गणपति की आरती के लिए अकेले को बुलाया जाए, जहां कोई नहीं हो, सिर्फ परिवार हो मुख्य न्यायाधीश का और प्रधानमंत्री जी का, और वो सारा फुटेज बाहर सोशल मीडिया में डाला जाए, ये एक मैसेजिंग होता है। और वो मैसेजिंग किया तो आलू और सेब को इकट्ठा नहीं तोला जाता है। लेकिन अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये बहुत अहम कमीशन है। ये किसी भी सरकार को किसी भी बात पे नोटिस दे सकता है, और ये केंद्र सरकार को भी, खासकर पुलिसिंग में या जो गरीबों पे अत्याचार होते हैं, दलितों पे अत्याचार होते हैं, जहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, वहां प्रखरता से बोलते हैं। और यदि अपना आदमी उसमें अध्यक्ष बने तो फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है
कि आप कुछ करो भी और कहीं से आवाज भी उठाए, तो फिर उस आवाज को, जैसा अभी राज्यसभा में हुआ कि राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया, जो देश के उपराष्ट्रपति भी है धनखड़ साहब, उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि नहीं, ये प्रस्ताव इस लायक है ही नहीं। वैसे सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश ने भी उनके ऊपर लगे व्यभिचार के आरोप खुद ही निपटाए थे कि हमारे नहीं है। एक से देखता हूं तो ये सब चीजें दिखती है अलग अलग पैचेस में। तो चंद्रचूड़ साहब अब हो सकता है कि बहुत जल्दी इस पद पे बैठे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्र 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा किया उन्होंने, इसलिए रिटायर हो गए। अब यह पद रिक्त है। अब एनएचआरसी की जो सदस्य थी विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष नियुक्त होते ही फिर वो वापस अपने पोस्ट पे होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के पूर्व सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा एनएचआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी सदस्य जल्दी ही अपनी असहमति का पत्र सौंप सकते हैं, जो मैंने कहा स्टार्टिंग में ही। अब डीवाई चंद्रचूड़ जी 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हुए। इसके पहले बहुत सारे मुख्य न्यायाधीश, ऐसा नहीं कि वही है, उसके पहले भी बहुत मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। एनएचआरसी के पूर्व अध्यक्षों की सूची यदि मैं दिखाऊं आपको, तो न्यायमूर्ति रंगनाथन मिश्र 12 अक्टूबर 93 से 96 तक वही थे। न्यायमूर्ति एमएन वेंकटचलैया ये 96 से 99 तक 99 तक तब थे। न्यायमूर्ति JS वर्मा 99 से 2003 तक थे। न्यायमूर्ति AS आनंद 2003 से 2006 तक थे। न्यायमूर्ति राजेंद्र बाबू राजेंद्र बाबू 2007 से 2009 तक थे। न्यायमूर्ति बालकृष्णन KG बालकृष्णन 2010 से 15 तक थे। दत्तू साहब न्यायमूर्ति HL दत्तू 2016 से 2020 तक थे। और फिर उसके बाद अरुण मिश्रा जी 21 से 24 तक थे। चंद्रचूड़ जी का NHRC में जाना कोई अलग बात नहीं है, लेकिन दूसरे भी जजेस है जो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको भी वहां एडजस्ट किया जा सकता था। लेकिन यदि चंद्रचूड़ जी वहां जाते हैं तो फिर वहीं जेटली जी का वो शब्द मुझे याद आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, इसात दे उसात ले, कलयुग है। कर्म करे जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। अभी कलयुग में गीता पलट बदल गई है। कर्म वही कर जो फल तुझे चाहिए, फल पहले तय कर, उसके बाद कर्म कर। तो किसने कर्म किया और किसको फल मिला, ये तो समय बताएगा। आज एक सिर में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।